हेलो स्टूडेंट्स। तो आज प्रोनाउन का पार्ट पूरा आप लोग के सामने लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं, कुछ कंसेप्ट के साथ बात को आगे समझते हैं। देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? ए वर्ड विच रिलेट्स टू ए नाउन, टू द नाउन एंड प्रोनाउन विच यूज्ड बिफोर इट। मतलब ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कराने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे तो बोले क्या, आई नो राहुल, आई नो राहुल हु केम लेट। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या बोल सकते हैं रिलेटिव कंजक्शन भी है। ठीक है, जो ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। और इसके बाद आने वाला जो बात है, जैसे हु केम लेट, तो हु के बाद जो आपका सेंटेंस में पार्ट आ रहा है वो अपने आप में क्लाउज हुआ, इसीलिए इसको रिलेटिव क्लाउज कहेंगे। बाद में अब देखो, कुछ क्वेश्चन है इसमें हम लोग हु और हुम का यूज करते हुए सेंटेंस को पहले समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे दो सिलेबल में सेंटेंस को तोड़े हैं, राम सा रीता। ज्यादा छोटा है क्या? राम सा रीता सी मिस द ट्रेन। यदि हम यहाँ पे बोले डायरेक्टली वे में, क्या बोलना चाहिए? राम सा रीता, यहाँ पर से सी को हटा दे तो क्या बोलते हैं? राम सा सीता रीता हु मिस द ट्रेन। मतलब पहला सेंटेंस जो है दूसरा सेंटेंस से रिलेट तो कर रहा है लेकिन डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन रिलेशन जुड़ रहा है। शेखर हेल्प अ लेडी। अब यहाँ पे एक बात हम पूछे हु, यहाँ पर से बाज को हटा दे तो क्या हो सकता है? शेखर हेल्प अ लेडी हु वाज क्राइंग बिटरली। ठीक है, जैसे नॉर्मली यदि हम चाहें तो हु और हुम का यूज करके सेंटेंस को आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना क्या कहता है, किट्स वाज ए पोएट, द स्कॉलर्स अप्रिशिएटेड हिम फॉर द इमेजिनेशन। यदि यहाँ पर से हम हिम को हटाकर इसको हुम का यूज करें तो हुम का यूज करेंगे तो एक बात समझ में आ रहा है। देखो पीछे जरा समझना, यहाँ पे जो हु है ये रिलेट कर रहा था सब्जेक्ट। क्योंकि हम पहले ही बोलना चाहेंगे आपको कि सेंटेंस में जो हु होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट कराता है और जो हुम होता है ये ऑब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट कराता है। तो देखिए आपको ये जो है हु, ये आपको सब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट करा रहा है कि नहीं करा रहा है? इसी प्रकार से यदि हु देखिए हुम का यूज करें तो यहाँ पे यदि हुम लिखे तो यहाँ पर से हिम आपका समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मोनिका लव्ड अ बॉय, द फैमिली रिजेक्टेड हिम, तो हिम को हटा करके हम ए बॉय के बाद हुम का यूज कर सकते हैं। यदि पढ़े तो क्या होगा, मोनिका लव्ड अ बॉय whom the family rejected। ठीक है, मतलब यदि बोले तो क्या बोल सकते हैं कि हु का यूज जब हम करते हैं उसके पहले पर्सन आता है। हु का जब यूज करते हैं देखिए उसके पहले क्या है, पर्सन आ रहा है और इसके बाद मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है। उसके बाद मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ठीक है, और जब हुम का यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं तो देखिए इसके पहले आपका कोई पर्सन आ रहा है, इसके बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट। क्लियर? देखिएगा, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखे द प्लस सिंगुलर नाउन। अब देखो हु या हुम का यूज करते हैं, इससे पहले आपको सिंगुलर नाउन का यूज मिलता है। कब मिलता है? देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस है। जैसे समझिएगा, राहुल वेलकम द गेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे यदि हम हु का यूज करें तो हु से पहले आपका पर्सन है और हु के बाद आपका वर्ब है। क्लियर? साजन असिस्ट द यंगर। अब देखो एक बात समझना, यदि हु का हम यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस में आई थिंक रहे, बी फेल्ट रहे, दे सेड रहे, तो ये सब को हम हटा सकते हैं और यहाँ पे हम हु का यूज कर सकते हैं। क्लियर? द टीचर स्कॉल्डेड फ्रॉम देम बी फाउंड, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं किसका, हु का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर है आरुषि न्यू, आरुषि। देखो तो ऐसा कंडीशन में पहले ऊपर वाला सेंटेंस वर्ड फॉलो क्लियर कर लो। द टीचर स्कॉल्डेड फ्रॉम देम हु, तो फाइंड हु के बाद हम यूज करते हैं तो यहाँ पे भी फाउंड को हम हटा सकते हैं, हु केम लेट। ठीक है, यहाँ पर से इसको हम हटा सकते हैं सेंटेंस से। यानी हटाने का मतलब क्या है, रिलेशन जब यहाँ पे हु से आप रिलेट करा रहे इसको तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे बी फाउंड का आवश्यकता हो। आरुषि न्यू हिम बी फाउंड द इन द स्ट्रीट, तो अपने आप में पता चल रहा है कि ये सेंटेंस अलग है और ये वाला यहाँ पे आपका पर्सन है तो यहाँ पे हमारा ज्यादा बेहतर यूज करना होगा, हुम का यूज करना ज्यादा बेहतर माना जाएगा। देखिएगा,
कुछ और सेंटेंसेस को हम देखें तो क्या कहता है, मोहिनी इनवाइटेड हिम। और देखो यहाँ पे दे बिलीव्ड है, तो यदि हम इसको हटा दे, नॉर्मली ये सारा बात को हटा दे, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं किसका, हु का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी विल मैरी द बॉय। अब देखो सी विल मैरी द बॉय है, यदि हम यहाँ पे यूज करें हर हर फादर, हर फादर विल सेलेक्ट। तो यहाँ पे हर फादर जो है, तो हर फादर के पहले हम चाहेंगे तो हु का यूज कर सकते हैं, रिलेट कर रहे हैं। अरे देखिए कह रहा है कॉल हिम, तो कॉल हिम यहाँ पे अपने आप में पर्सन है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो हु का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर से यू थिंक को हम सेंटेंस से हटा सकते हैं। लेकिन देखो एक बात जरा समझना, यहाँ पे आपका एक है डिफिनिट और एक है इनडिफिनिट। डिफिनिट पर्सन है ना, और यहाँ पे इनडिफिनिट पर्सन है, मतलब कि आपका पर्सन दिया हुआ नहीं। तो देखो इससे पहले आपको पर्सन मिल रहा था ना। तो जब आपको सेंटेंस में पर्सन नहीं मिलेगा, तो हु या हुम के बाद, हु या हुम के बाद आप ईवर लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे सेंटेंस में आपके पास पर्सन नहीं है, डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, वल्लाह किल्ड हुएवर केम इन द वे। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कॉल, कॉल है तो यहाँ पे बोलते हैं हु इवर इज फिट फॉर दिस जॉब। इसी प्रकार से यदि बोले सी ट्रस्ट, तो यहाँ पे बोलते हैं हुम इवर का यूज कर सकते हैं, क्लियर। इस टाइप से इन सारे सेंटेंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।